वारस अनुपेक्षा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री कुंद कुंज जी स्वामी द्वारा विरचित णविधूण सब सिद्धे जान उत्तम विधि दीह संसारे दस दस दो दो वजने दस दो अणु बेहणम वोचे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म। तो आचार्य कुंद कुंज स्वामी जो आज से 2000 वर्ष पहले हुए, पहली शताब्दी, है ना। तो इतने पुराने हमारे आचार्य, इतने बड़े आचार्य ने द्वादश अनुप्रेक्षा नाम का ये ग्रंथ लिखा। किसके लिए लिखा? मुनियों के लिए भी लिखा और गृहस्थ के लिए भी लिखा। ठीक है ना। तो जो भी अपना कल्याण करना चाहे उनके लिए लिखा। तो हम 12 अनुप्रेक्षा मतलब 12 प्रकार से चिंतन। तो हमारा दूसरे नंबर का चिंतन है अशरण अनुपेक्षा, जो हमने कल शुरू किया था कि यहाँ पर मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं है। चक्रवर्ती, इंद्र, है ना, देव जितने भी हैं या जितनी भी बड़ी बड़ी उपाधियां, बलवान लोग हैं, किसी को भी काल से कोई नहीं बचा पाया, है ना। इंद्र है, इंद्र को अपने परिवार, अपनी शची बहुत प्रिय रहती है। राइट। किसी भी चक्रवर्ती की जो पटरानियां होती हैं वो उन्हें बहुत प्रिय रहती हैं, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाते। ठीक है ना। मरण समय इंद्र के सामने सामने पता नहीं कितनी शचियां चली जाती हैं, मरण को प्राप्त हो जाती हैं, वो किसी को बचा नहीं सकता। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि कुछ है जो अटल है ना। और जो अटल है, होना ही है, तो उसमें हम इतना रेजिस्टेंस क्यों रखें? क्यों नहीं हम उसको कहीं ना कहीं, माना एकदम ओपनली नहीं स्वीकार कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको एक्सेप्टेंस में लेकर आए। यस, मृत्यु अटल है, आनी ही है। ठीक है ना। और जो परिवार है, मित्र हैं, ये सब क्या है? हमारा थोड़े ही समय का साथ था, जो हमने अनित्य भावना में देखा था ना। जैसे सब पक्षी अपने अपने दिन भर घूमते हैं और रात में एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं, है ना। और सुबह होती है और फिर से उड़ जाते हैं। ऐसे ही हम सब भी एक शरीर को धारण करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, सबके साथ समय बिताते हैं और फिर मरण आने पर अलग किसी शरीर में, अलग दुनिया में चले जाते हैं। ठीक है। तो ये जो अनित्य और अशरण भावना है, बेसिकली ये साथ साथ चलेंगी, क्योंकि मरण से ही हम अनित्य बनते हैं। ठीक है ना। हम इस शरीर को छोड़ना है, तो ये शरीर हमारे लिए अनित्य है और हम खुद अपने लिए क्या है? नित्य है। ठीक। वो जो हमारी अगली गाथा होगी एकत्व भावना, उसमें हम देखेंगे अपने आप को। ठीक। तो जब हम ये मरण देख रहे हैं, तो माना मरण से कोई नहीं बचा सकता, ये शरीर तो छूटेगा, लेकिन क्या कुछ ऐसा है जो हम शरण ले सकते हैं? कुछ ऐसा है जिसमें हम अपने आप को सेफ फील करें, है ना। अदरवाइज तो हम हर समय डरते ही रह जाएंगे कि अरे कोई शरण ही नहीं है, हम क्या करें, हम कैसे रहें, हमें तो डर लग रहा है ना। तो कहा कि नहीं, शरण तो है। फिर क्या है? तो कहा कि जो अपनी आत्मा है निष्कर्म अवस्था वाली, ऐसी निष्कर्म अवस्था वाली आत्मा ही शरण है। ठीक है। चाहे वो अब अपनी हो, राइट। अगर हम लेट से पंच परमेष्ठी हैं, हम साधु हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी अपनी आत्मा ही हमारी शरण है। क्योंकि अभी क्या है, हमारी आत्मा इतनी मलिन है
कि हम उसकी शरण लेना चाहें तो भी ले नहीं पाते, क्योंकि हम उसकी शुद्धता को नहीं देख पाते। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कर्मों से पृथक रहने वाला आत्मा ही शरण है ना। और हमारी आत्मा तो कर्मों से मलिन है। ठीक है ना। तो ये तो बता दिया कि कर्मों से पृथक रहने वाली आत्मा ही शरण है। तो वह आत्मा किसकी है, ऐसी आत्मा कहाँ है ना। तो अगली गाथा में हमें यही कहा जा रहा है। पढ़ते हैं अगली गाथा। अरुहा सिद्धाइरिया वज्जाया साहु पंच परमेठी देवी हुची तिट्ठी आदे तमहा आदाहु में शरणम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अरुहा सिद्धा इरिया। अरुहा मतलब अरिहंत, है ना। अरुहंत कहते हैं ना, अरुहंत, अरुहा तो अरिहंत, सिद्धा सिद्ध, एरिया आचार्य, आयरिया, है ना। आयरिया आचार्य, उवज्झाया एंड साहु पंच। साहु जो है साधु, ये हमारे पंच परमेष्ठी हैं। तो पहले तो आचार्य श्री ने ये बताया कि ये पांच परमेष्ठी हैं। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, देवी हु चिट्ठी दी आदे। चिट्ठी दी मतलब स्थित हैं, आदे आत्मा में, ते वीहु वे भी अपनी आत्मा में स्थित हैं, तमहा इसलिए, आदाहु में शरणम इसलिए आत्मा ही मेरे लिए शरण है। ठीक है। तो ये जो पांच परमेष्ठी हैं, इन्होंने किसकी शरण ली, इन्होंने भी आत्मा की शरण ली। क्योंकि इन्होंने आत्मा की शरण ली, इसलिए मैं भी आत्मा की शरण लेता हूं। कैसी आत्मा की शरण, ऐसी आत्मा जिसने कर्मों से अपने आप को छुटा लिया है या उस रास्ते पर है ना। अरिहंत भगवान ने क्या किया, अपने चार घातिया कर्मों को नाश कर दिया, है ना। तो अपने उस रास्ते पर है ये, अपने आप को कर्मों से अलग करने के रास्ते पर है सिद्ध। उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, है ना, और अपनी आत्मा में निवास करने लगे। आचार्य जो है, उन्होंने भी, आचार्य उपाध्याय और साधु ये हैं, इन्होंने अभी किसी कर्म का नाश तो नहीं किया, लेकिन उस रास्ते पर बढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इसलिए ये सब परमेष्ठी आत्मा में निवास करते हैं, अपनी आत्मा में निवास करते हैं, या आत्मा का को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो इसलिए मेरे लिए जो शरण है वह आत्मा ही है। ठीक है। आत्मा ही, यहाँ पे ही वर्ड कहा कह के थोड़ा सा उसको जोड़ दिया है, क्योंकि ये पांच परमेष्ठी भी आत्मा में निवास करते हैं, इसलिए आत्मा ही मेरी शरण है। मुझे भी आत्मा की शरण में जाना है। ठीक है। तो ये बात को भी हमें समझना है कि पंच परमेष्ठी हमारे लिए शरणभूत हैं। किस लिए हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी आत्मा की शरण ली, और मैं उनको फॉलो करता हूँ, इसलिए आत्मा ही मेरी शरण है। ठीक है। अगली गाथा देखते हैं। ये शायद लास्ट गाथा है, एकत्व अनुप्रेक्षा शुरू होगी इसके बाद। सम्मत्तम सन्नानम सच्चारित्तम हि सत्तवोचेव चौरोचित्यटि आदे तमः आदाहु मे शरणम। यहाँ पर क्या क्या, सम्मत्तम, सम्मत्तम मतलब सम्यक दर्शन, सन्नाणम, सन्नाणम सम्यक ज्ञान, सच्चारित्रम सम्यक चारित्र, ही सत्वोचेव और सम्यक तप, ये चारों, चौरो मतलब चारों, चित्तठी आदे, चित्तठी स्थित हैं, आदे आत्मा में, ये चारों भी आत्मा में स्थित हैं, इसलिए तमहा इसलिए, आदा हूं मैं शरणम इसलिए भी आत्मा ही मेरी शरण है। ठीक है। तो मुझे आत्मा की शरण क्यों लेनी है, क्योंकि इस आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये भी इस आत्मा में स्थित है।
ठीक है। तो आत्मा ही पंच परमेष्ठी है और आत्मा ही ये 4 प्रकार की आराधना है। ठीक है। इसलिए मैं आत्मा की शरण लेता हूं। तो बहुत गहराई से अपने समझना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य तो सबको थोड़ी थोड़ी जानकारी होगी अभी, है ना? इज इट राइट? सबको, सबने ये नाम सुना हुआ है? कोई ऐसा है जिसने पहली बार सुना हो? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बारे में सबने कुछ ना कुछ सुना है? ये क्या है? जब हम तत्वार सूत्र जी पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहला जो सूत्र जी आता है वो क्या है? किसी को जानकारी है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। है ना? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मोक्ष का मार्ग है माना, लेकिन वो क्यों है मोक्ष का मार्ग? क्योंकि वह आत्मा के गुण है। राइट। आत्मा के गुण का क्या मतलब है? आत्मा में रहते हैं, आत्मा के गुण है, आत्मा के अंदर अवस्थित है। ठीक है ना? तो इस वजह से आत्मा अगर अपने आप को पाना है तो ये ही रास्ता है। राइट। तो अपने ही गुणों को फॉलो करना है। तो हम दूसरी अपेक्षा से कह सकते हैं कि आत्मा को पाने के लिए आत्मा को ही, आत्मा की ही शरण लेनी होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या कह दिया, ये गुण जो है क्योंकि आत्मा में स्थित है, इसलिए इन गुणों को जो जहां पर ये स्थित है वह आत्मा ही मेरे लिए शरण है। क्योंकि ये ही मुझे हर तरह के जन्म मरण जरा के दुख से बचा सकता है ना? वही तो शरण कहलाएगा असली, जो हमें दुख से बचा ले, वही तो शरण है। हम शरण लेते हैं अगर किसी की, प्रोटेक्शन में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें भय है, किसी चीज का भय है, तभी हम प्रोटेक्शन मांगते हैं किसी से, है ना? देखा होगा जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनके पीछे पीछे सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। क्यों चलते हैं? क्योंकि कोई उन्हें मार ना दे, है ना? या हम मंदिर में जाकर अगर रोते गिड़गिड़ाते हैं कि भगवान मुझे बचा लो, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम किसी चीज से बचना चाहते हैं, हम दुखी हैं किसी चीज से, दुख से बचना चाह रहे हैं, है ना? तो दुख से अगर हमें शरण चाहिए तो किसकी शरण लेना आपको बताया आचार्य ने? आत्मा की शरण। ठीक। और वही दूसरे तरीके से, दूसरे पर्सपेक्टिव से हम देखें तो जो 5 परमेष्ठी हैं ये भी आत्मा की शरण लेते हैं। इसलिए मैं इन अगर पंच परमेष्ठी की शरण ले लूं तो मैं इनडायरेक्टली आत्मा की ही शरण ले रहा हूं। ठीक है ना? तो मैं पंच परमेष्ठी की शरण में जाता हूं, ऐसा हम अपने मंगल पाठ में बोलते हैं। हाँ चारू जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ जय फ्रेंड। तो जैसे हम जो तप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अम, ये भी क्या आत्मा का गुण है या मतलब हाँ, सम्यक तप आत्मा का गुण तो नहीं, सम्यक तप एक तरह से इन 3 को पाने का तरीका है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को पाने के लिए सम्यक तप किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए जब भी हम आराधना की बात करते हैं, हम 4 चीजों को की आराधना करते हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। ठीक है। तो तप, लेकिन जो हम मतलब जो जैसे महाराज जी या हाँ, तीर्थंकर भगवान, मतलब हम अ, उस तप की बात कर रहे हैं जो शरीर तब से से होता निर्जरा है। होती है, नहीं तब से निर्जरा होती है ना। हाँ, हाँ लेकिन वो जो तो है हम हम शरीर 12 से जो तप तप की कर रहे बात हैं कर रहे हैं। उसकी बात कर रहे हैं। जो हम तप यहाँ पर कह रहे हैं वो 12 तप, 6 अंतरंग और 6 बाह्य। ठीक है। तो जो ओके। बाह्य तप होते हैं वो उपवास, अनशन, अवमोदार्य, है ना, काय क्लेश, वृत्ति, परिसंख्यान। और जो बाह्य अंतरंग तप कहते हैं वो ध्यान, स्वाध्याय, विनय, वैयावृत्ति, कायोत्सर्ग। ठीक है ना? तो वो ओके। तप की बात यहाँ पर की जा रही है जो एक मुनि बनने के बाद फॉलो करना जरूरी है। ठीक है।
उससे क्या होगा, इन तपों से क्या होगा, इन तपों से जो है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो हो ही गया, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, ध्यान से ही सब कुछ पॉसिबल है, तो ध्यान तप है। ओके, थैंक यू जज। ठीक है, तो हमें क्लियर है ये बात कि हमें शरण किसकी लेनी। अगर हम निश्चय, अगर हम अपनी आत्मा को जान गए हैं तो हम कह सकते हैं हमें आत्मा की शरण लेनी। यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी ये मानकर चल रहे हैं कि हम सब जो है आत्मा में बिलीव करते हैं। ठीक है, और आत्मा के स्वरूप को थोड़ा बहुत समझते हैं। ये आत्मा ही मेरी शरण है, तो हम आत्मा को समझे तो सही कि वो आत्मा है क्या, है ना। तो अगर हमने द्रव्य संग्रह पढ़ा हो, जैसे हमने जैन तत्विद्या में भी पढ़ा था आत्मा का स्वरूप, है ना, अरूपी है, दिखता नहीं है, है ना, एको खलु धम्मो, जो है एक है। इस तरह से आत्मा का जो परिचय हमें दिया गया है, देखने जानने वाला है ना। तो वो चीज अगर हमें थोड़ी सी भी पता हो, तो हम आत्मा को अपने शरीर से अलग करके, जो वो प्योर जीव है, वो शरण है। ठीक है, तो वो अपन थोड़ा सा आज के ध्यान में ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है, शेयर करना है, यहाँ पर हमारी अशरण भावना कंप्लीट होती है। हम्म, तो चलिए फिर अपने ध्यान के लिए मन बना लीजिए। जहां पर भी आप बैठे हैं अपने आप को व्यवस्थित कर लें, मन को एकदम शांत कर लें। अभी जो चर्चा चल रही थी अशरण की, उसको और जानने का अंदर में जिज्ञासा क्रिएट करें। अपनी आंखों को बंद कर लें, 3 गहरे सांस, अपना पूरा ध्यान श्वास पर ले आए। अभी यहाँ मैंने जाना कि मेरे लिए कोई भी शरण नहीं है, मेरे ऊपर कोई भी तकलीफ आई तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। जब बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती, देव, इंद्र अपने आप को नहीं बचा पाए, तो मुझे ये स्वीकार करना होगा कि जब मेरा समय आएगा तो मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। मुझे इस शरीर को छोड़ना ही होगा। मेरा समय इस शरीर में लिमिटेड है। ये जो मेरे आयु है, जो मेरी अभी की अवस्था है, बहुत लिमिटेड है, क्षणिक है। जैसे सब एक साथ यात्रा करते हैं और फिर अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं, फिर दोबारा कब मिलेंगे नहीं पता, और अपनी जर्नी को आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही जब मेरा स्टेशन आएगा, मुझे भी इस ट्रेन से उतरना होगा, जीवन रूपी ट्रेन से उतरना होगा, और शायद कोई और ट्रेन को पकड़ना होगा। फिर जो इस ट्रेन में, पहली वाली ट्रेन में लोग थे मेरे साथ, उनका क्या होगा, कैसे होगा, वो सब मुझे छोड़ना होगा। उनकी चिंता करने से मेरे आर्त ध्यान होगा, दुख का ध्यान होगा, जिससे मेरी आगे आने वाली ट्रेन खराब हो सकती है।
मुझे अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है, उसे कर्मों से मुक्त करना है, तो मुझे भी पंच परमेष्ठी की शरण लेनी होगी। मुझे दुख के ध्यान से, आर्त ध्यान से निकलकर धर्म ध्यान में लगाना होगा। मैं ये ना सोचूं कि मेरे बाद इनका क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी वस्तुओं का क्या होगा जिन्हें मैंने संजोया, इकट्ठा किया। मैं ये मान के चलूं कि मेरा साथ बस इतना ही था। कोई भी अब कोई कैसी भी संपत्ति हो अपने साथ नहीं ले जा सकता। चक्रवर्ती भी अपनी 14 रत्न और 9 निधियों को यहीं छोड़ गया। इंद्र अपने सारे परिकर को स्वर्ग में ही छोड़कर चला जाता है। मैं ये क्यों अपेक्षा रखूं कि ये मैंने बनाया था, मेरे बाद इसका क्या होगा। इस दुख में मैं अपना अगला भव ना खराब करूं। मैं पंच परमेष्ठी की शरण लूं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए। उन्होंने इस आत्मा के कल्याण को ही सर्वोपरि रखा। उनका भी परिवार था, उनके पास भी बहुत ज्यादा वैभव था, संपत्ति थी, सब अपने जीते जागते छोड़ दिया। मैं तो मरण समय छोड़ रहा हूँ। मैंने मरने तक, एंड समय तक सब कुछ भोगा। उन्होंने तो अपने जीते जागते पूरे होशो हवास में सब कुछ छोड़ा। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो ऐसा है जो इससे भी बड़ा है, इससे भी अच्छा है, इससे भी ज्यादा सुख देने वाला है। क्यों ना मैं भी उस ट्रेन में चढ़ जाऊं जो उस जगह पर लेकर जाती है जहां अनंत सुख है। फिर कभी किसी तरह का दुख नहीं उठाना पड़ेगा। अभी मैं कहाँ एक दलदल में फंसा हूँ और उसे ही अच्छा मान रहा हूँ, और कहाँ वो अनंत सुख जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं है। क्यों ना मैं भी ऐसी ही एक ट्रेन में चढ़ जाऊं। क्यों मैं अपने इस क्षणिक जीवन के लिए अपने आने वाले अनंत कालों को, अनंत समयों को व्यर्थ गवा दूं। आज अपने इस मोह के कारण कहीं मैं गलत निर्णय ना ले लूं, गलत सोच से इतना मोह ना कर जाऊं कि मुझे तिर्यंच बनना पड़ जाए, या कहीं मुझे नरक की वेदना सहनी पड़े। मैं अपने राग को कम करूं ताकि आगे के दुखों से बच सकूं। थोड़ी देर की समझदारी और आगे आने वाले अनंत भव जो हैं उनको भी मैं कम करके अपने इस अनंत काल को रिड्यूस कर सकूं। क्या मिला मुझे अभी तक इस जन्म मरण में पड़े रहने से। हर बार जन्म लिया, बुढ़ापा देखा, रिश्ते बनाए और नए जन्म पर भूल भी गए। फिर से नया जीवन शुरू किया, फिर से
एक एक चीज को फिर से सीखा, फिर मरण करा, फिर से सीखा, और बस यही करते चले जा रहे हैं। और मरण समय डरते डरते शरीर को छोड़ते हैं, दुख के साथ शरीर को छोड़ते हैं। यही अंदर से मांगते रहते हैं, काश कोई बचा ले, कोई तो बचा ले, मुझे नहीं मरना। और रियलिटी कुछ और है, मरना सबको है। हम भी उसके लिए अपने मन को दृढ़ बनाएं, इतना दृढ़ कि जब मरण समय निकट हो, अपने आप को और शांत कर लें, अपने उस आत्म तत्व से जुड़ जाएं। वही मेरी शरण है, वह जो इस शरीर के अंदर है। यह शरीर तो कर्म से मिला है, नाम कर्म से ये शरीर मिला है। मैं कर्म से अलग हूँ। इस शरीर के अंदर अमूर्तिक नहीं दिखने वाला हूँ, जो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है सब कुछ। जो इस समय ध्यान करते हुए भी इस शरीर को देख रहा है, वह मैं हूँ। जो ऑब्जर्वर है, वह मैं हूँ। मुझे बस उसी की शरण लेनी है। उसकी शरण लेने का क्या मतलब है? मुझे उससे जुड़ना है, क्योंकि वह मैं हूँ। मुझे अपना ज्यादा से ज्यादा समय उसी का ध्यान करना है। कर्म से, अपनी कषायों से, जो मेरे मोहनीय कर्म के कारण है, ये सारे विचार जो हर समय आते रहते हैं, उन्हें देखते रहना है, कोई रिएक्ट नहीं करना। शरीर को देखते रहना है। शरीर में जितनी भी तकलीफ हो रही है, उसको सिर्फ देखना और जानना है। वह भी कर्म से हो रही है, मेरे ही असाता वेदनीय कर्म से हो रही है। अपने ध्यान को बार बार एक ऑब्जर्वर की तरह से देखना है। हर चीज को बस ऑब्जर्व करना है, चाहे वो थॉट्स हो, चाहे वो कोई और मेमोरी हो, चाहे वो शरीर की कोई पेन हो, कोई सेंसेशन हो, उसे बस ऑब्जर्व करना है। क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूँ, मेरा काम सिर्फ देखना जानना है। मैंने आज तक वह काम नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं हर समय इन थॉट्स को ही अपना मानता रहा और उन पे रिएक्ट करता रहा। किसी की पुरानी बात को याद करके उस पर रिएक्शन किया। किसी ने कुछ कह दिया, उसको बार बार सोचता रहा। कितनी बड़ी भूल की मैंने। ये सब कुछ कर्मों के कारण हो रहा था। कर्म मुझे नचा रहे थे और मैं नाचता चला गया। कभी नहीं सोचा कि मेरे अंदर जो तत्व है, जीव तत्व है, वह मैं हूँ। अनंत शक्तिमान, अनंत ज्ञान वाला, ज्ञान स्वरूपी। मैं सिर्फ उसको देख सकता था, बिना रिएक्ट किए।
क्योंकि कर्म बांधे हैं तो उदय में तो आएंगे, उदय में आएंगे तो थॉट्स भी होंगे। हर थॉट पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, हम उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं और इस तरह से हम उन कर्मों की पकड़ को ढीला कर सकते हैं। वो बंधना बंद हो जाएंगे और एक दिन हम अपने आप को पालेंगे। इसलिए मुझे अपने इस मरण के भय से बाहर निकलना होगा। मरण तो एक सत्य है। मैं अपनी तैयारी करके रखूं, धीरे धीरे मोह को खत्म करूं। अभी जिस अवस्था में हूं, अगर बच्चों की जिम्मेदारी है तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए बैठकर एक ज्ञाता दृष्टा बनूं, देखूं मैं किस तरह से रिएक्ट करता हूँ या करती हूँ। और अगर सब प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय ज्ञाता दृष्टा बन के बैठो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि हो सकता है मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल बचे हैं, जो कि अनंत काल के सामने बहुत छोटा समय है। जो भी मैं कुछ कर पाऊं अपने जीवन के लिए, कल्याण के लिए, बस यही समय मेरे हाथ में है। एक बार दूसरी गति में चले गए फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। पछताना पड़ेगा। कर्म भूमि का मनुष्य बना था, आर्यखंड में जन्म हुआ था मेरा। जिन शासन की शरण मिली थी मुझे, अपना कल्याण कर सकता था, सारी व्यवस्थाएं थी, सारी अनुकूलताएं थी, फिर भी बस राग में, वेश में लगा रहा, क्योंकि उसमें मजा आ रहा था। ये नहीं ध्यान रहा कि एक लिमिटेड समय मुझे मिला है अपना कल्याण कर लेने के लिए, एक चांस मिला है, बहुत दुर्लभ चांस ये मिला है। मैं इसे व्यर्थ ना गमाऊं, इसकी वैल्यू को समझूं। 24 घंटे में से कुछ तो समय अपने लिए, अपनी इस जीव तत्व के लिए निकालो, जिसकी आगे की यात्रा सुखद हो सके। ये जो मेरे कुछ साल बचे हैं, उसके बाद मुझे कहाँ जाना होगा, ये आज मेरे हाथ में है। मैं अपने परिणाम संभाल कर अपने उस फ्यूचर को बदल सकता हूँ। मैं अपने जीवन काल को भी, अपनी संसार की यात्रा को भी चाहूं तो अपनी दृढ़ शक्ति से 7-8 भाव में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इतना इम्पोर्टेंट ये प्रेजेंट टाइम है मेरे पास। मैं इसकी वैल्यू को समझूं, ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, दुनिया के किसी भी काम से महत्वपूर्ण। चाहे आपको कहीं से भी प्रधानमंत्री से मिलने का भी निमंत्रण हो, आप उसे भी क्षणिक समझिए, कुछ नहीं मिलने वाला उन संसारी कामों से। अब अपनी आत्मा के कल्याण के लिए थोड़ा गंभीरता से विचार करें कि जो समय बचा है, क्या वो इनफ है? क्या मैं इनफ समय दे पा रहा हूँ?
अपने कल्याण के लिए। मेरी समझदारी इसी में है कि मैं बाद में ना पछताऊं। कहते हैं देव लोग देव बनने के बाद अवधि ज्ञान से पता लगाते हैं कि वो कहाँ से आए। अगर मैं किसी वजह से देव बन गया तो मैं भी ध्यान लगाकर यही चाहूंगा कि अरे थोड़ा सा और मेहनत कर लेते, थोड़े से और व्रत उपवास कर लेते, थोड़ा सा और स्वाध्याय करके अपने परिणाम संभाल लेते, तो शायद और अच्छे देवों के बीच में रहते, अच्छा मार्गदर्शन पा सकते थे देव गति में। देवों में भी नौकरी करनी पड़ सकती है अगर हमने अपने परिणाम अभी नहीं संभाले, तो ऐसे देव भी बन सकते हैं जिन्हें